हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर अपने 12.1 एक्सरसाइज कर ली थी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग को सोल्व कैसे किया जाता है, आलेख विधि के द्वारा ग्राफीय मेथड से अपन ने सोल्व किया था इक्वेशंस के माध्यम से। यहाँ हम पढ़ रहे हैं 12.2 लीनियर प्रोग्रामिंग 12.2। इसके अंदर क्या है, देखो, जो अपन ने लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जो मेनली इक्वेशन सोल्व किए थे, डायरेक्ट इक्वेशंस दी हुई थी और कर रहे थे। अगर अपने पास में कोई जैसे प्रॉब्लम्स दे दे, मतलब जैसे कि कोई लिखी हुई प्रॉब्लम्स दे दे, उनके इक्वेशन बना के सोल्व करने हो। मेनली प्रॉब्लम्स अपने पास में यहाँ पर तीन टाइप्स की होगी। एक तो परिवहन संबंधित, दूसरी होगी अपने पास में उत्पादन, एंड थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिवहन, उत्पादन, और एक होती है आहार संबंधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ रहा है। बाकी तो इसमें से 12.2 में से बहुत कम क्वेश्चन पूछे हुए पिछले वाले एग्जामों के अंदर। 12.1 से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एक उसी के अथवा में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें से बहुत। लेकिन अगर आ जाए तो अपन बोर्ड को भरोसा नहीं, तैयार रहते हैं, इसके दो तीन क्वेश्चन कराते हैं और इस चैप्टर को विधिवत रूप से समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आहार का थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अंदर आहार में दो तीन बातें बनती है, उनको थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। ना, आहार में क्या, सबसे पहले कुछ ना कुछ स्रोत होगा। हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो कुछ ना कुछ स्रोत होता है उसके अंदर। स्रोत में हमें क्या क्या मिलते हैं, भोज्य पदार्थ। इन भोज्य पदार्थों से हमारे पास में वेरिएबल एक्स वाई जेड, यानी कि अपने पास अभी दो ही है, एक्स वाई वेरिएबल मिल जाते हैं, है ना। कुछ भी दिए हो सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। क्लियर। अब ये जो भोज्य पदार्थ है, स्रोत से अपन ने बनाए भोज्य पदार्थ, किस बेस के ऊपर हमें कितनी आवश्यकता है, आवश्यकता के आधार पर हम लेके आए। मात्रक होगा, मात्रक के रूप में ए, 8, 12, 13, जैसे कुछ भी हो सकता है, एबीसी कुछ भी। और जेड की कंडीशन बनाने के लिए यहाँ पर आएगा लागत कितनी लग रही है इनको बनाने के लिए, ये जेड की कंडीशन यहाँ से मिलेगी इन्हीं वेरिएबल के थ्रू आउट। क्लियर है क्या, समझ गए। ये आर का एक मैंने बेस बना के बताया आपको, इस तरह से क्वेश्चन होगा आर का। देखें, स्टार्ट करते हैं 12.2 एक्सरसाइज। ठीक है, 12.2 क्वेश्चन फर्स्ट देखना बच्चों। क्वेश्चन इसमें सारे ऐसे ही हैं, बड़ी बड़ी लैंग्वेज के अंदर अपने को क्वेश्चंस बनाना आना चाहिए ना। और ये क्वेश्चन अपने को पहचानना है कौन सा है, आर संबंधी है तो अपना अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी से कर लेना, हो जाएगा। रेशमा दो प्रकार के बोझ यानी कि आर संबंधी है, पी एंड क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है। ठीक है, सॉल्यूशन देखना बच्चों कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए, 11 मात्रक विटामिन बी हो, यानी कि कुल कितना बने, 8 मात्रक, और कम से कम 8 मात्रक हो, और कम से कम विटामिन बी अपने को 11 मात्रक मिलाना है, तभी जाके मिश्रण बनेगा। ज्यादा से ज्यादा आप कितना मिला, ज्यादा मिलाओगे, दोनों को मिलाना पड़ेगा, मात्रक बढ़ जाएगा। पी की लागत ऋषि 60 पर केजी और भोज्य क्यू की लागत 80 पर केजी है। भोजन पी में 3 मात्रक पर केजी विटामिन ए और 5 मात्रक पर केजी विटामिन बी है, जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक पर केजी विटामिन ए है, 2 मात्रक पर केजी विटामिन बी है। मिश्रण की न्यूनतम लागत। अच्छा, एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, न्यूनतम किसका करना बच्चों, लागत, यानी कि लागत लागत जो आ रहा है इसके अंदर वो जेड के अंदर जाएंगे। यहाँ अपने पास में लागत में एक तो ये कंडीशन आ रही है और एक ये कंडीशन आ रही है, यानी मुझे पता चला 60 केजी और 80 केजी तो किस में जाएंगे, जिसमें न्यूनतमीकरण करना है, न्यूनतम लागत, यानी जेड के अंदर, तो वो दो वैल्यू फिक्स हो गई। यानी कि कुछ पता चला आपको क्या करना हुआ। तो आहार संबंधी समस्या, तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, स्रोत। अच्छा, स्रोत कौन कौन से अपने पास में, एक था विटामिन ए, विटामिन ए का ना भाई, एक तो विटामिन ए एंड एक है विटामिन बी। ठीक है, भोज्य पदार्थ कौन कौन से अभी, भोज्य पदार्थ एक तो है पी, एक है क्यू अपने पास में। एंड लास्ट कंडीशन। अच्छा, भोज्य पदार्थ में दो दो क्वांटिटी आ रही है अपने पास में, पी एंड क्यू, तो अपन पी को लेट कर लेते हैं एक्स का फंक्शन एंड क्यू को लेट कर लेते हैं वाई का फंक्शन। ठीक है, तभी तो इक्वेशंस बनेगी ना। मान लेते हैं, माना पी एक्स का फंक्शन है, वह क्यू वाई का फलन है, ये मान लिया अपन ने। ठीक है, और क्या रह गया सर इसके अंदर, और इसके अंदर रह गया कि भोज्य पदार्थ मिलने के बाद हमें आवश्यकता कितनी होती है, आवश्यकता मात्रक में, क्योंकि यहां पर मात्रक में ही सब कुछ चल रहा है। कैसे क्या बनता है देखना बच्चों, रेशमा दो प्रकार के भोज्य पदार्थ पी ले लिया, क्यू ले लिया, दोनों भोज्य पदार्थ, एक को एक्स में ले लिया, एक को वाई में ले लिया, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए, 11 मात्रक विटामिन बी हो, यानी कि कम से कम 8 मात्रक को विटामिन ए एंड कम से कम 11 मात्रक को विटामिन बी। क्लियर।
लागत, अच्छा लागत का अलग ही बना लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना ये जेड के अंदर जाएगा। कितनी कितनी जा रही हैं, 60 kg पर केजी एंड 80 पर केजी। ये मात्रक पे इसका अलग ही बना लिया अपन ने, इसका फंक्शन रहेगा ये जेड के अंदर जाएगा। ठीक है, क्लियर? कैसे पता चला, यहां से पता चला। ठीक है, अगली बात, भोजन पी में 3 मात्रक पर केजी विटामिन ए, भोजन पी में 3 मात्रक पर केजी विटामिन ए, 5 मात्रक पर केजी विटामिन बी है। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट, भोज्य क्यू में 4 मात्रक विटामिन ए, 4 मात्रक पर केजी विटामिन ए, 2 मात्रक पर केजी विटामिन बी। क्या क्लियर हो गया क्या क्वेश्चन? ठीक है, अब हमें क्वेश्चन बनाना है, फिर अपन जैसे 12.1 एक्सरसाइज की थी सेम वैसे ही कंडीशन। पहली क्वेश्चन देखना बच्चों कैसे बनती है, ये एक्स का ये वाई का फंक्शन 3x प्लस 4y। अब यहां पर लेस देन का साइन लगाए या ग्रेटर देन इक्वल का साइन। देखिए दो मिश्रण को अगर मिला रहे हैं अपन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अपने को जैसे कुछ भी चाहिए होगा यहाँ पे, क्या विटामिन अपने को प्रॉपर जैसे आवश्यकता किसकी होगी, ऐसा तो ही नहीं कि अपन इसको ज्यादा ले जाए, विटामिन ए को लिए जा रहे हैं, ग्रेटर देन कर दिया विटामिन ए को जितना चाहिए और विटामिन बी को इतना सा लिया लेस देन इक्वल। नहीं, कम से कम ये लेना है अपने को, ज्यादा से ज्यादा तो बढ़ा सकते हैं इसको कितना भी, यानी कम से कम 8 मात्रा की इकाई है, इससे कम अपन नहीं ले सकते। मतलब विटामिन की ये मात्रा अपन ने फिक्स कर दी कि आपके शरीर के अंदर 8 मात्रक विटामिन ए होना ही चाहिए, इससे कम हुआ तो आप बीमार पड़ जाओगे, ज्यादा तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, अगर इसको बढ़ाए तो विटामिन बी भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या कंडीशन होगी बच्चों, कम से कम, यानी कि 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, यानी कम से कम 8 तो रखना ही है, इससे ज्यादा ले सकते हो आप, यानी कि 3x प्लस 4y को इससे तो ज्यादा ले ही सकते हो आप। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी अपने पास में 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 11। ठीक है, ये विटामिन बी ले सकते हो आप, यानी 11 से तो ज्यादा ले ही सकते हो। ये बात समझ में आई ना? कम से कम 8 है, कम से कम 11, इससे ज्यादा तो आप कितना भी ले सकते हो एक्स एंड वाई के मान चेंज करके। एंड ये दो तो अपने साथ साथ ही चलेंगे, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल होता है हमेशा 0 से। क्लियर? नेक्स्ट, अब अपने को बनाना है उद्देश्य फलन z। z इक्वल्स टू बताओ बच्चों 60x प्लस 80y। बस क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, हो गया। तो पहली रेखा ले लेते हैं 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल 8। यहां से x इक्वल्स टू 0 रखा, देन y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 2, 4 दूना 8, एंड y इक्वल्स टू 0 रखा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8/3। अरे भाई ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना? अभी 12.1 एक्सरसाइज पूरी पूरी करके आए हैं, हमें पता है पॉइंट कैसे निकालते हैं। क्लियर? दूसरी रेखा कितनी है भाई 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 11, x इक्वल्स टू 0 रखा, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों 11/2, y इक्वल्स टू 0 रखा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11/5। एंड दो पॉइंट तो ये अपने को पता है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि एक पॉइंट और अपने मिल सकता है 0,0। तो ग्राफ कैसे बन रहा होगा, ये अपने पास में x एक्सिस है, ये अपने पास में y एक्सिस है। क्लियर? अब इसमें देखिए बच्चों पॉइंट क्या है 8/3, यानी कि लगभग लगभग अगर देखा जाए 3 दूना 6, 3 के 9 तक जाएगा नहीं, 2 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ मिलेगा अपने को यहाँ पे। सिमिलर यहाँ से देखा जाए तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ मिलेगा, यहाँ भी 2 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ मिलेगा। कैसे क्या आ रहा है पॉइंट्स, तो यहाँ कहीं अपने पास में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये कोई पॉइंट रहे होंगे अपने पास। पहला पॉइंट x का 0 y पे 2, x का 0 y का 2 यहाँ कहीं है। दूसरा पॉइंट x का, अच्छा दोनों पॉइंट मैंने सेम ले लिया क्या, ठीक है, इनको थोड़ा सुधार देते हैं। x का 0 तो y का ये, एंड y का 0, y का 0 का मतलब 8/3 इधर आ जाएगा भाई, y का 0 8/3। क्लियर है? यहाँ भी मैंने सेम ऐसे कर लिया भाई, सॉरी, ठीक है ना, आप सुधार लेना। x का 0 रखा तो y का 11/2, एंड y का 0 रखेंगे तो x का 11/5 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है। तो x का 0 y का 2, एक पॉइंट तो ये मिल गया आपने, एंड x का 8/3 y का 0, 8/3 मीन्स कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 पॉइंट कुछ ना कुछ, जैसे मान लिया मैंने यहाँ कोई पॉइंट मिल रहा होगा अपने पास में ये, और यहाँ ये आके ये लाइन, यानी कि पॉइंट अपने पास में मिले 8/3, 0, एंड इधर जो पॉइंट मिला हमें 0,2, ये वाला पॉइंट है 0,2, एंड लाइन कौन सी अपने पास में, ये 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल 8। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल 8, यानी कि हमेशा बड़ी वैल्यू चाहिए।
अगर आपने x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 रखी यहाँ पे, तो क्या 0 8 से बड़ा होता है? यानी कि ये हल क्षेत्र में नहीं आएगा, मूल बिंदु हल क्षेत्र में नहीं है, ऊपर की वैल्यू मिलेगी सारी की सारी, यानी कि इधर जाना है आपको। पता चला जज कैसे किया जाता है? x बराबर 0 y बराबर 0 रख देखिए, तो 0 0 रखने पर 8 से क्या 0 बड़ा आता है? क्या नहीं आता, छोटा होता है, तो कंडीशन गलत हो गई, यानी कि मूल बिंदु हल क्षेत्र में नहीं आते, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू लेनी है यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट ये वाला देखिए, x का 0 y का 11/2, x का 0 y का 11/2 मीन्स 11/2 का मतलब क्या होता है बच्चे जानते हो? 2 पंजे 10 और 5.5 समथिंग होता है, 2 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, 4 यहाँ आया, लगभग यहाँ कहीं पॉइंट होगा अपने पास में। x का 0 y का 11/2। नेक्स्ट x का 0 y का 11/2 यहाँ से निकालो भाई। y का 0 x का 11/5 मीन्स 5 दूना 10, यानी कि 2.5 ऐसे कुछ होगा, इसके आसपास ही कई पॉइंट होना चाहिए, देखिए है ना। तो देखिए यहाँ इसको कट भी कर ले, क्या एक्यूरेसी निकाले पूरी की पूरी। देखिए 8/3 और 2 ये दो अलग पॉइंट है भाई, इसको आप सोल्व कर लो पूरा। 3 दूना 6, 6 7 8, 2 बच रहे हैं, तो 3 6 18, 2.6 समथिंग अप्रोक्स में आएगा। एंड ये पॉइंट आप देखो 11/5 क्या आ रहा है? 5 दूना 10, ठीक है, पॉइंट 1 2.5 समथिंग आएगा, यानी कि 2.6 2.5 में थोड़ा सा तो फर्क है डिस्टेंस, यानी अपन मान लेते हैं ये कोई पॉइंट होगा, 2.6 2.5 का ये कोई पॉइंट होगा, ठीक है। ये वाली लाइन आ रही है अपने पास में, क्लियर भाई? ये इसका पॉइंट है। तो ये वाली जो लाइन है अपने पास में 11/2 और ये अपने पास में आ गया 11/5, 0। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ये भी 5 दूना 10 और 2.2 ही आएगा शायद, फिर भी इधर ही रहेगा, 2.2 आएगा, है ना? ठीक है, 5 दूना 10 फिर से 2.2, फिर भी रहेगा तो इधर ही। ये पॉइंट आ गया अपने पास में, ये वाला पॉइंट है अपने पास में समथिंग 2.2, यानी कि 11/5, 0, ये वाला पॉइंट आ गया। क्लियर? फिर भी हमारे पास में जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिला हमें पास में ना। ये अपने पास में क्या चाहिए? अगर 0 0 रखा तो ये होगा नहीं, तो हल क्षेत्र रहेगा ऊपर वाला, यानी कि ये वाला हल क्षेत्र रहेगा। हमें चाहिए न्यूनतम मान। अच्छा ये है, लेकिन यहाँ ये कट कर रहा है, ये पॉइंट अभी अपने निकाला नहीं, ये पॉइंट निकालना जरूरी हो गया यहाँ पे। ये वाला पॉइंट क्या होगा? देखिए ये वाला पॉइंट तो अपन ले नहीं सकते, क्योंकि बाउंडेड एरिया नहीं मिल रहा है, ये वाला और ये वाला एरिया निकलेगा यहाँ से, तो ये पॉइंट चाहिए हमें, ये वाला एरिया भी अपन नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ से ये एरिया निकलेगा, इधर इधर वाला सारा पार्ट निकलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल 0 ये निकल जाएगा, y ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू ये इधर वाला पार्ट निकल जाएगा। इससे ऊपर भी ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन अभी ये पॉइंट निकालना, ये इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है ना, तो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, देखिए इन दोनों से प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे बच्चों? ध्यान से देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दो और इसके अंदर कुछ करने की कोशिश करो, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। इसको करा रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई, है ना, विलोपन विधि लगा रहा हूं, कैसे करते देखना। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 5 दूना 10 प्लस 2 दूना 4 y इक्वल्स टू 11 दूना 22। सोल्व किया इनको, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ये माइनस ये माइनस ये माइनस 22, ठीक है। यहाँ पर 10 है तो यहाँ गई माइनस के 7x, और यहाँ आ गई अपने पास में 2 यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ बच जाएंगे माइनस के 14, ठीक है भाई। देन x इक्वल्स टू अपने पास में क्या बनेगा बच्चों? यहाँ से x इक्वल्स टू 7 दूना 14, यानी कि x इक्वल्स टू अपने पास में 2 आए, देन यहाँ कहीं पे भी पुट कर दीजिए, x इक्वल्स टू 2 यहाँ पुट कर दिया, अपने पास आ गया 3 दूना 6, 6 को उधर भेज दिया, 8 में से 6 गई तो 2, यानी कि y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2/4, यानी कि 1/2 इंप्लाइज y इक्वल्स टू 1/2, यानी कि पॉइंट अपने पास में क्या मिल गया? ये जो पॉइंट अपने पास में मिला, x का 2 एंड y का 1/2। अब इन पर अपने को z की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कोणीय बिंदु क्या क्या आ गए? 0 11/2, 2 1/2 एंड लास्ट पॉइंट 8/3, 0, ये अपने पास में कोणीय बिंदु आ गई थी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, करीब अपन कोणीय बिंदु क्या है बच्चों? कोणीय बिंदु एंड z इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ भाई? 60x प्लस 80y। कोणीय बिंदु पहला बिंदु अपन रख रहे हैं ये वाला 0,11/2। दूसरा पॉइंट अपन रखेंगे, दूसरा पॉइंट रख लेंगे अपन यहाँ पे 2,1/2, तीसरा पॉइंट अपन रख लेंगे यहाँ से 8/3, 0। ये पॉइंट हमें रखने किसी भी हालत है ना, रख के देखते हैं। देखिए यहाँ 0 रखने पे 0 हो गया, इसको सोल्व किया अपन ने 40, ठीक है। तो 40 को 11 से मल्टीपल कर लिया तो 11 चौके 44, 440। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ 2 रखा अपन ने, 6 दूना 12, 120, और यहाँ ये कट गया तो 40,
तो 12 और 4 16, 160। ये वाला सेकंड पॉइंट आ गया अपने पास में 160। नेक्स्ट इसको अपन ने सोल्व किया, ये तो पॉइंट 0 हो गया। इसको सोल्व किया तो कितनी बार कटेगा, 20 बार है ना, 3 दूना 6 20, और 20 का मल्टीपल होगा 8 से, तो 160। यानी कि दो वैल्यू हमें मिल रही है सेम। हमें निकालना है न्यूनतम ही करना ना, ये न्यूनतम ना निकालना है, यानी कि दो बिंदुओं पर न्यूनतम वैल्यू निकल रही है। 2 1/2 और 8/3 पर 8/3, 0 पर न्यूनतम मान मिल रहा है। तो क्या याद करना है आपको, मिश्रण की न्यूनतम लागत है। तो मिश्रण की न्यूनतम लागत कितनी है, न्यूनतम लागत z इक्वल्स टू 160 है। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे किया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बड़े क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, 4 मार्क्स में पूछेंगे, इससे कम में नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं अपन, देखते हैं नेक्स्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 देखना, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन किस टाइप का है, पहला जो क्वेश्चन देखा था अपन ने वो आहार संबंधी क्वेश्चन था। ये उत्पादन संबंधी, यानी केक का अपन क्या करते हैं, बनाते हैं, उत्पादन करते हैं ना। तो उत्पादन, हालांकि केक को भी खाया जाता है, ये भी आहार के टाइप में लिया जा सकता है, लेकिन पहले उत्पादन के संबंधी लिखा जाएगा इसको ना। 2 तरह की बात हो रही है, एक प्रकार का केक, ठीक है, दूसरे प्रकार का केक, यानी कि केक के प्रकार कितने, 2। जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन करते जाओ, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। सोल्यूशन देखना बच्चों, केक के प्रकार, केक के प्रकार, मान लिया पहला प्रकार ये होगा, दूसरा प्रकार ये होगा, आगे जो जो आएगा वो करते जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात कही इसने, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता है। ठीक है, आटा कितना है बच्चों, आटा और वसा इनकी आवश्यकता होती है, और ये किस में है, आटा ग्राम में है, एंड वसा भी किस में बच्चों, ग्राम में है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो दोनों प्रकार हैं, कुल प्रकार कितनी हो जाएंगे इनके, 2। एक बात और यहां से नोट कर ली जाए, हमें इनको कुछ ना कुछ नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि माना पहला केक का प्रकार जो है, माना पहला प्रकार x एंड दूसरा वही है, देन पहला केक का प्रकार, पहला प्रकार ना लेके प्रकार तो ले लिया अपने संख्या, पहले ऐसे लेंगे, देखिए माना केकों की संख्या पहले प्रकार में x एंड y है। ठीक है, इसमें आ गई x संख्या लिखना, केक के प्रकार, इनकी संख्या, केक की संख्या, इसकी x इसकी y, कुल यहाँ पर अपन लगा रहे हैं, कुल कितना निकल जाएगा, x प्लस y। यही तो हमें पता करना है। देखिए, केकों को बनाने में अन्य पदार्थों की कमी नहीं है, अधिकतम संख्या बताओ, यानी कुल केक बनाने की अधिकतम संख्या, ये सामग्री अपन मिलाए तो कितने केक बन सकते हैं। अब देखना, और आगे पढ़ते हैं इसे। दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता है। पहले प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा 25 ग्राम वसा, पहला प्रकार का केक है, संख्या मान लिया, x है पता नहीं, 200 ग्राम आटा 25 ग्राम वसा ले ली। इसी तरह से दूसरे प्रकार का केक है, 100 ग्राम आटा 50 ग्राम वसा ले ली। सिमिलर नेक्स्ट आगे दिया हुआ, केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 केजी आटा हो, 1 केजी वसा हो। 5 केजी का मतलब 5000 ग्राम, कितना, 5000 ग्राम, ये भी सब किसमें है, ग्राम में, तो इनको भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, 1000 ग्राम वसा। ठीक है, सारा बन गया सीधा सीधा क्वेश्चन, ऐसे बन रहा था, इस बार ऐसे बन गया, कोई बात नहीं। तो ये x है, ये y है, कंडीशन 3 इक्वेशंस बनेगी। क्या बता रहा, 1 किलोग्राम वसा से बनते हैं, यह मान ले जाए केकों को बनाने में अन्य पदार्थों की कमी नहीं हो। ठीक है, यहां पर अपना उद्देश्य फलन क्या होगा बच्चों, सीधा सीधा दिख रहा है, उद्देश्य फलन x प्लस वाई, z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, एंड समीकरण से रेखाएं क्या क्या होगी, एक ये रेखा 200x प्लस 100y, अब यहाँ पे लेस देन इक्वल आए या ग्रेटर देन इक्वल आए, तो यहाँ पर कंडीशन अपने पास में क्या होगी, 5000 ग्राम आटा यानी 5 किलो आटा लेस देन इक्वल होगा 5000 ग्राम। ठीक है, सिमिलर ये वही है ना, ये ग्राम नहीं है, वही है। नेक्स्ट इक्वेशन होगी यहाँ से 25x दूसरा 50y लेस देन इक्वल होगा 1000, एंड 1-2 इक्वेशन और ले लीजिए, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 से। क्लियर, यहाँ तक बात बन गई पास में। अब हमें ये देखना है यहाँ से कि क्या यह कुछ
शॉर्ट में इक्वेशन बन रही है क्या इसकी, है ना, बन रही है तो बना दीजिए। देखिए 200 का अगर आप 100 का सब में भाग दो तो बड़े आसानी के साथ अपन यहाँ लिख सकते हैं 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल होगा 50 से। सिमिलर इसको भी 25 को भाग दे दिया इसके अंदर, x प्लस 25 दूना 50 दो वाई लेस देन इक्वल हो जाएगा 25 चौक 100 लेस इक्वल 0। देखिए 25 का सम 25 25 25 दो 50 और 25 चौक 100 एक 0 लग गया। अब अपन क्या बनाते हैं, इससे पॉइंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जो पॉइंट निकलेंगे बच्चों क्या क्या निकलेंगे, अगर आपने x बराबर 0 रख दिया तो y का पॉइंट आ जाएगा 50 और y बराबर 0 आपने रख दिया तो x का पॉइंट आ जाएगा आपके पास में 25। ठीक है, यहाँ से x बराबर 0 रख दिया देन y का पॉइंट आ जाएगा आपके पास में 20 एंड y बराबर अगर आपने 0 रख दिया तो x का पॉइंट आ जाएगा आपके पास में 40। क्लियर है, x बराबर 40 y बराबर 0, ये अपने पास में पॉइंट निकल चुके हैं ना, एंड ये पॉइंट तो है ही है। देखते हैं अपने पास में डायग्राम किस टाइप से था। अब इस बार अपने पास में वैल्यूज क्या है, बड़ी बड़ी है, तो बड़े बड़े अपन क्या ले लेंगे, स्केल ले लेंगे, बड़ा स्केल लेंगे, 10 20 30 का स्केल ले लेंगे, अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू 50 तक जा रही है। तो ये है अपने पास में 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50। सिमिलर ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40 और ये है 50। ये लास्ट स्केल आ गया। पहला पॉइंट अपने पास में x बराबर 0 पर y बराबर 50, यानी कि ये वाला पॉइंट x बराबर 0 पर y बराबर 50। दूसरा पॉइंट है x बराबर 25 पर y बराबर 0, ये 10, ये 20, ये 25 यहाँ होगा, ये वाली लाइन अपने पास में, यानी ये पॉइंट था अपने पास में x का 0 y का 50 और ये वाला पॉइंट था अपने पास में 25,0। क्लियर है, लाइन कौन सी है, 2x या पूरी लिख लीजिए 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल होगा 5000। क्लियर, नेक्स्ट इससे अपने पास में पॉइंट मिले x का 0 y का 20, x का 0 y का 20 ये है। दूसरा पॉइंट x का 40 y का 0, 10 20 30 x का 40 एंड y का 0, यानी कि ये वाला पॉइंट लाइन बनेगा इस बार अपने पास में। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है अपने पास में कौन सी है बच्चों, x प्लस 2y लेस देन इक्वल होगा 40। कुछ यहाँ से देखने वाली बात है, और बाकी की जो दो लाइन है ये ऊपर और इधर, इधर वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आंसर लेना चाह रहे हैं अपन। ठीक है, अब यहां से अपन ये देखें, अगर यहां 0 0 रख दिया जाए तो 50 से वैल्यू 0 ही होगी, छोटी होगी, यानी कि हल क्षेत्र किधर होगा बच्चों इसका, इस तरफ। ठीक है, लेकिन इसको नहीं लेंगे, अपने को क्या चाहिए, एक तरह से बाउंड्री वाली वैल्यू मिल रही है, इन दोनों लाइनों को कट करने पर एक बाउंड्री मिल रही है। सिमिलर इस वाली लाइन पे भी देखिए नीचे वाला ले लिया जाए, और यहाँ तो वैसे ऊपर जाना ही है अपने को, इधर से वैसे आना ही है, यानी कि ये वाला बाउंड्री मिल रहा है, लेकिन कमी एक ही है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है अपने पास में। ले आते हैं, बड़ी बात नहीं है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे लाएंगे, तो इसको आप 2 से मल्टीपल कर दीजिए या इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए, किसी एक को 2 से मल्टीपल करके विलोपन लगा के सॉल्व करिए। मैं इसको फर्स्ट को 2 से मल्टीपल कर रहा हूँ, चलो ना, तो कंडीशन आएगी 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 50 दूना कितना हो जाएगा 100। यहाँ से वही कंडीशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 सोल्व किया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 4 में से ये गया तो 3x, यहाँ से 100 में से 40 निकल गए तो बचेंगे 60, यानी कि x इक्वल्स टू आ गया अपने पास में 20 आएगा, 3 दूना 6 है ना 20 आएगा। अब x इक्वल्स टू 20 आप कहीं पे भी रख सकते हो, वैसे यहाँ रख दिया क्या फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 2 दूना 4 40 उधर भेज दिया, y इक्वल्स टू अपने पास में क्या आएगा बच्चों, वो देखने से पता चल रहा था नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, यहाँ पे नामुमकिन है, क्योंकि इधर अपने पास में फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर सॉल्यूशन चल रहा है। x का कितना आया 20 एंड y का कितना आया 50। अच्छा y का 50 कैसे आ गया भाई, y का यहाँ से इधर भेजा तो 40 में से 50 निकले 10 आएगा ना y का, हाँ बोल तो 10 रहा हूँ लिख 50 रहा हूँ, देखिए ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तो कोणीय बिंदु क्या क्या अपने पास में, कोणीय बिंदु एंड z, देखिए कोणीय बिंदु क्या क्या रहेंगे, एक तो ये मूल बिंदु, दूसरा पॉइंट रहेगा ये 25,0 वाला रहेगा, या कौन सा रखे भाई, देखिए इस वाली लाइन 0,50 वाली लाइन को देखिए, 25,0 वाला जो पॉइंट रहेगा अपने पास में कोणीय बिंदु रहेगा। तीसरा पॉइंट रहेगा अपने पास में ये 20,10 वाला, एंड चौथा पॉइंट रहेगा अपने पास में ये 0,20 वाला। दोनों लाइनें इन्वॉल्व हो गई, डायरेक्ट देख के बता नहीं पाएंगे, इसीलिए अपन z की वैल्यू क्या अपने पास में x प्लस, बहुत ही आसान है, यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ से ध्यान से हमें क्या करना है, अधिकतमीकरण करना है न्यूनतमीकरण करना भाई, केको की अधिकतम संख्या, यानी कि अधिकतमीकरण किसका है भाई, यहाँ पर 30 का आ रहा है, यानी 20,10 बिंदु 20,10 पर z का अधिकतम मान, z का अधिकतम मान इक्वल्स टू 30 है। ठीक है, समझ में आ गया।
क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ठीक है, कैसे किया? बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलते हैं ऐसे, सिर्फ आपको ये वे बनाना आना चाहिए। अगर ये बनाना आ गया तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखना, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग हमने कल ये 2 क्वेश्चन इससे पहले किए, एक क्वेश्चन किए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें से, एक्सरसाइज में से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो अपन उसके लिए तैयार है ना। अपने को इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखना, एक निर्माण करता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। ठीक है, क्या क्या है? नट और बोल्ट, यानी कि किस किस का निर्माण हो रहा है। एक तो अपने पास में सॉल्यूशन लिखना ना, आइटम क्या क्या बच्चों अपने पास में, एक तो है नट, एक है बोल्ट, 2 आइटम है अपने पास में ना। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा, मशीन बी पर 3 घंटे, यानी कि पैकेट का निर्माण होता है। मान लिया अपन ने पैकेटों की संख्या नटों में x एंड बोल्ट में y, यानी कि संख्या जो अपन ने मान ली, नटों की कितनी मान ली x एंड बोल्ट की मान ली y। ठीक है, मशीन ए पर 1 घंटा, मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। तो मशीन समय है ना, मशीनों पर लगा समय, ऐसा लिख सकते हो आप, है ना, मशीनों पर लगा समय। अच्छा, मशीनें कितनी है मेरे पास में? मशीनें हैं भाई, समय, मशीन एक तो मेरे पास है ए एंड एक मशीन है मेरे पास बी, 2 मशीनें हैं सर मेरे पास में। ठीक है, अच्छा, मशीन ए पर नट बनाने के लिए, एक पैकेट नट, यानी कि एक पैकेट नट बनाने के लिए मशीन ए पर 1 घंटा, 1 घंटा, मशीन बी पर 3 घंटे, 3 सारे घंटे में भाई ध्यान रखना, 3 घंटा काम करना पड़ता है। जबकि एक पैकेट बोल्ट बनाने में 3 घंटे मशीन ए पर 3 घंटा और 1 घंटा मशीन बी पर 1 घंटा। ये बात हुई मेरी क्लियर? यहां तक का मेरे को काम लगा भी। और आगे क्या दिया? अभी तक उद्देश्य फल नहीं मिला और कुछ नहीं मिला, अभी तो आगे और पढ़ना है क्वेश्चन। वह नटों से ऋषि 17.50 प्रति पैकेट, यानी कि लाभ कितना कमा रहा है? लाभ कमाता है। कितना लाभ है भाई? लाभ है नटों से कितना? 17.85 कर लो पर पैकेट, है ना, एक एक पैकेट की बात ही कर रहे हैं ना। और 7 प्रति पैकेट लाभ बोल्टों से कमा रहा है, ये भी हमें पता चला, लाभ कमा रहा है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किए जाता है, प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे, मशीनों का, यहां आपको ध्यान रखना बच्चों, मशीनों का, मशीन दोनों ही मशीनें आ गई यहाँ, इसका उपयोग भी 12 घंटे एंड इसका उपयोग भी 12 घंटे। अभी भी उद्देश्य फलन की जानकारी नहीं मिल रही है मुझे। ठीक है, तो प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाए, अधिकतम लाभ कमाया जा सके। अधिकतम यानी कि लाभ के ऊपर मुझे पता चला ये वैल्यू मेरा उद्देश्य फलन बनने के लिए तैयार बैठा है। क्लियर? ये काम हो गया अपना। ठीक, क्वेश्चन ही बन गया पूरा का पूरा। कैसे क्या होता है देखिए, सबसे पहले तो उद्देश्य फलन z इज इक्वल्स टू 17.50 x प्लस 7y। क्लियर? नेक्स्ट इक्वेशंस क्या क्या बन रही हैं? x प्लस 3y, x प्लस 3y, जो कि अपने पास में क्या हो जाएगी? लेस देन इक्वल 12 कोमा 3x, चलो दोनों इक्वेशन को अलग लिखते हैं, 3x प्लस y लेस देन इक्वल होगा 12। दोनों ही सेम ही है वैसे तो, 12 घंटे इसीलिए ऐसा लिया मैंने। एंड x एंड y जो है ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा 0। अच्छा, लेस देन इक्वल लेना है 12 से, यानी कि 12 घंटे से मैक्सिमम काम कर सकते हो, उससे आप नहीं 18-19 घंटे काम कर, 12 से तो आप कम ही करोगे, कम से कम आप 12 घंटे, यानी 12 घंटे से हमेशा लेस देन ही रहेगी वैल्यू 3x प्लस 4y की, चाहे कोई भी मशीन पर आप कम कर लीजिए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब पॉइंट्स देख लेते हैं। उद्देश्य फलन मिल गया, काम लगभग पार होने में। हमें सबसे पहले क्वेश्चन की मेन जड़ी यही पकड़नी है कि हमें उद्देश्य फलन कैसे मिल जाए। उद्देश्य फलन मिलते ही काम आधा हो गया। उद्देश्य फलन मिला अपने को, ये तो वैसे बना लेंगे, x बचा वही है। फिर तो मेन ये पकड़ में आ गया तो ये पकड़ में आ जाएगी। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ समय को भी पकड़ना जरूरी था, क्योंकि इसने एक ही दिया 12 घंटे लिख दिया, या मशीनों का, आपको लैंग्वेज में भी थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा इसका, है ना। तो यहाँ देखिए x इक्वल्स टू जब 0 रखा देन y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, एंड y इक्वल्स टू जब 0 रखा देन x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? सिमिलर x इक्वल्स टू 0 रखा देन y इक्वल्स टू 12 आ जाएगा,
एंड y इक्वल्स टू 0 रखा एंड x इक्वल्स टू आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। देखिए 3 का भाग होगा 12 के अंदर। फिर देखते हैं क्या हाईएस्ट 12 तक जा रहा है, इसका मतलब बनाना तो पड़ेगा। तो एक दो दो को बना लेते हैं पलना। तो 2 2 2 4 6 8 10 12 सिमिलर 2 4 6 8 10 12 यानी कि अपने को सारे पॉजिटिव है, इसीलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है मेरे पास में। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों x का 0 y का 4। अच्छा यहाँ पर दोनों पॉइंट सेम सेम कैसे आ गए, थोड़ा मिस्टेक है क्या? x बराबर 0 रखा y बराबर 0 रखा x बराबर 4 है। ठीक है, x बराबर 0 पर y बराबर 4, x बराबर 0 पर y बराबर 4 यानी कि 2 2 4 ये वाला पॉइंट रहेगा, यानी कि कौन सा है 0,4। x बराबर 12 पर y बराबर 0 यानी कि ये वाला पॉइंट रहेगा, x बराबर 12 पर y बराबर 0 यानी कि लाइन कौन सी आ जाएगी, कुछ ये लाइन आएगी। एंड अगर दोनों ही वैल्यू 0 रखे तो क्या 12 से लेते रहता है, बिल्कुल, यानी कि ये वाला पार्ट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट x बराबर 0 पर y बराबर 12 यानी कि ये वाला पॉइंट रहेगा। एंड x बराबर 4 पर y बराबर 0, x बराबर 4 क्या रहेगा, ये y बराबर x बराबर 4 पर y बराबर 0 यानी कि ये वाला पॉइंट रहेगा, यानी कि लाइन ये वाली आ जाएगी। इसको थोड़ा और सही से लिख लेते हैं 4,0। क्लियर है? यानी कि अपने को जो बाउंडेड एरिया, बाउंड्री जो मिल रही है, परिबद्ध एरिया है, हालांकि हल क्षेत्र तो इसके नीचे रहेगा, इसके अंदर भी देखा जाए तो अगर आप x y 0 0 रखिए 12 से लेस देन रहा, यानी कि हल क्षेत्र इसमें भी इधर रहेगा, इसमें भी इधर रहेगा, x ग्रेटर देन इक्वल 0 y ग्रेटर देन इक्वल 0 यानी कि पूरा एरिया ये है। इसका मतलब अपने को क्या प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। तो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे पे देखिए, यहां से किसी एक इक्वेशन को 3 से मल्टीपल करा दीजिए, काम हो रहा है। कैसे निकालेंगे, इसी को करा दिया जैसे मैंने 3x प्लस 9y इक्वल्स टू 36, 3x प्लस y। अच्छा मैं हमेशा विलोपन विधि ही करता हूँ, बड़ा इजी हो जाता है करना। ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, 9y में से y निकल गया तो 8y, यहाँ से 12 निकल गए तो 24 एंड y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास में 3। देन x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अगर आपने y इक्वल्स टू 3 यहाँ रख दिया, देखिए 3 किया 9 उधर भेज दिया, 12 में से 9 निकल गया तो क्या आ जाएगा बच्चों, 12 में से 9 निकल गया तो 3 ही आ जाएगा फिर से, यानी कि x इक्वल्स टू भी 3। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। 3 किया 9 3 चौक 12 बिल्कुल कर रहा है, यानी कि कोणीय बिंदु अपने पास में ये जो बिंदु आ गया क्या आया 3,3। यानी अगर सोल्व किया जाए, इसको मैं मिटा रहा हूं, वही कोणीय बिंदु एंड z इज इक्वल्स टू क्या दिया बच्चों 17.50 x प्लस 7y। क्लियर? अच्छा कोणीय बिंदु क्या क्या है, एक तो है ओरिजिन 0 0 जिसका कोई रोल ही नहीं होता, साथ में होता है 0 0। दूसरा पॉइंट है अपने पास में 4,0। तीसरा पॉइंट है अपने पास में 3,3 एंड लास्ट पॉइंट अपने पास में 0,0। क्योंकि बाउंड्री के पॉइंट इस लिए जाते हैं, उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं चाहिए। पहले तो वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी 0, दूसरा देखिए इसको सिर्फ मल्टीपल करना है 4 से, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है। तो यहाँ से देखिए पॉइंट उड़ा भी दीजिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से देखिए तो यहाँ से 0 आ जाएगा, 5 को 4 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 5 के 20 सुपर, फिर 2 आगे है ना, और 17 चौक 68 69 70 यानी कि ये आएगा 70.00 है ना, एक रिजल्ट तो ये आया। दूसरा बच्चों 3,3 पर पॉइंट देखना कैसे रखते देखिए, तो 0.50 3 5 15 हासिल का एक यहाँ पर 17 51 52.50 तो यहाँ से मिल रहे हैं, और यहाँ से मिल जाएगा 7 21 तो 2 1 3 5 77। तीसरा पॉइंट आ रहा अपने पास में 73.50। ठीक है, इसका आ जाएगा 7 चौके 28 डायरेक्ट ही है। तो सबसे अधिकतम मान अपने को निकालना है, अधिकतम मान मिल रहा है अपने को 73.50 पर है ना। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, ज्यादा ऐसा था नहीं इसके अंदर। तो अधिकतम लाभ है ना, अधिकतम लाभ कितना बच्चों 73.50 है, जो कि कौन से बिंदु पर है, बिंदु 3,3 पर। ठीक है, समझ गए कैसे किया क्वेश्चन को। ठीक हो गया क्वेश्चन 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से हुआ। बहुत ही आसान, हालांकि लैंग्वेज कम लिखा है, क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है वैसे, कितनी लैंग्वेज लिखे इसके अंदर, आप चाहो तो एक एक पॉइंट उठा के लाइन उठा के लिख दो इसके अंदर, होगा ऐसे। अपने को मेन ये बनाना चाहिए, बाकी तो पूरा 12.1 से ही कर रहे थे सारा कुछ। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो ये एक्सरसाइज भी ऐसे हो जाएगी, लगभग सारे क्वेश्चन सेम ही। अगर नहीं आ रहे हो तो कमेंट करके आप जरूर बता दिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख देना, सोल्यूशन में बता दूंगा, इसका प्रोवाइड करा देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 तरह की समस्या थी इसके अंदर, आहार उत्पादन और परिवहन संबंधित।
तो लीनियर प्रोग्रामिंग 12.2 एक्सरसाइज हो जाएगी इससे नेक्स्ट अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे जो कि लास्ट चैप्टर है। 12th लगभग कंप्लीट होने में आ रही है, एक चैप्टर और बाकी है इसका, अच्छे से करेंगे अपन। आज की वीडियो अगर आपको समझ में आई हो अच्छे से वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।